अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन द न्यू पॉडकास्ट जो कि है आपके फ्यूचर के बारे में। इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं इग्नाइट का जो एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है DigiSkills.pk। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, आपके लिए लेकर आ रहा है। यूथ दैट कॉन्स्टिट्यूट 63.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू सेंसस। किस तरह ये यूथ अपने डिजिटल स्किल्स को सीख रही है DigiSkills.pk से। डिजिटल स्किल्स सीखने के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं और वो प्लेटफॉर्म पेड, अनपेड, अच्छे बुरे हर तरह के हैं। DigiSkill.pk ने पिछले चंद एक अरसे में बहुत नाम कमाया और बहुत लोगों को डिजिटल स्किल्स जो हैं पाकिस्तान में वो सिखाए। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत अहम है बिकॉज आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है फैसल मलिक, हु इज़ जनरल मैनेजर मॉनिटरिंग एट इग्नाइट। इग्नाइट क्या है? इग्नाइट का जो एक प्रोजेक्ट है DigiSkills.pk वो क्या है, किस तरह डिजिटल स्किल्स सिखाए जा रहे हैं आज की हमारी इस यूथ को, प्रोग्राम की लेंथ क्या है, विजन कहाँ से आया, इसके अलावा सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं, हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनके जो चैलेंजेस हैं स्पेशली विद रिलेटेड टू द पेमेंट वो क्या हैं, और उसके अलावा DigiSkills आपकी लाइफ को किस तरह बेहतर बना सकती है। ये सारी चीज़ें इस एक पॉडकास्ट में कवर होंगी। इस बहुत अहम है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। Faisal, thank you very much for joining us in studio. It's my pleasure to be here. Thank you so much. Thank you. सबसे अहम सवाल, सबसे पहले तो हमें ऑडियंस को ये बताइए कि इग्नाइट बेसिकली है क्या, और इग्नाइट का जो प्रोजेक्ट है DigiSkills.pk ये बेसिकली है क्या, और इसका विजन कहाँ से आया? जी, Ignite basically is a company which is owned by Ministry of IT and Telecom. नाम से लगता है कि एक sort of प्राइवेट कंपनी है, but this is 100% owned by the government of Pakistan, Ministry of IT and Telecom. और द कंपनी वॉज क्रिएटेड बैक इन 2006। उस टाइम हमारा नाम होता था नेशनल ICT R&D फंड। बेसिकली जो आपके जितने टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं दे गिव 0.5% देयर रेवेन्यू टू इग्नाइट, और उससे फिर हम लोग मुल्क में ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जिससे IT को फ़रोग़ मिल सके। तो इन 2016 एंड 17 द नेम ऑफ द कंपनी वॉज चेंज टू इग्नाइट, क्योंकि हम उस वक्त पाकिस्तान के अंदर IT सेक्टर को इग्नाइट करना चाहते थे। बीच में बड़ी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुकी थी, फ्रीलांसिंग मार्केट आ चुकी थी, स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा ग्रो कर रहा था इंटरनेशनली। तो आवर नेम वाज चेंज्ड टू इग्नाइट इन 2016 एंड 17, नवंबर 2016 में हुआ था। और फिर उसके बाद फिर हमने वेंचर करना शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना, फ्रीलांसर को सपोर्ट करना, टेक्नोलॉजी इनोवेशन को सपोर्ट करना। तो उसमें हमने फिर प्रोजेक्ट लॉन्च किए। तो ये हमारा फिर कंपनी इसका एक बोर्ड है विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट, देन देयर इज सेपरेट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्राइमरीली यू आस्क हम क्या करते हैं, हम वी आर अ फंडिंग एजेंसी। हम फंड करते हैं, हम प्रोजेक्ट चलाते नहीं हैं। हम प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं और फिर आगे फंडिंग फराहम करते हैं, और उससे फिर मुल्क के तमाम इलाकों में, प्राइमरीली तमाम प्रोविंशियल कैपिटल्स में और जगहों पे हमारे कोई ना कोई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और DigiSkills.pk जिस सिलसिले में हम लोग आज बैठे हुए, दिस इज़ वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ इग्नाइट। सो फैसल, हमें समझ में आया कि DigiSkill.pk जो है दैट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नाइट बैक इन 2018। सो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो DigiSkill.pk का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हमारे पास बहुत से और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, पेड, अनपेड, कोर्सेरा है, यूडेसिटी है, लोकल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने अपने डिजिटल स्किल्स जो हैं उसके प्लेटफॉर्म्स ओपन कर दिए हैं। DigiSkill.pk किस तरह डिफरेंट है बाकी प्लेटफॉर्म से? अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ कि वाई DigiSkills.pk, वाई कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट उसने एक नॉन ट्रेडिशनल जो मींस ऑफ गेटिंग वर्क को सपोर्ट किया। 2017-18 में पाकिस्तान फ्रीलांसिंग मार्केट में इकोसिस्टम के अंदर अपना मार्क बना रहा था। उस टाइम पे पाकिस्तान पोजीशन इन द फ्रीलांसिंग मार्केट इंटरनेशनली वाज हॉवरिंग अराउंड नंबर 5 और नंबर 4। हमने दुनिया के टॉप 5 मुल्क जो फ्रीलांसर्स फराहम कर रहे थे दुनिया को, पाकिस्तान वहाँ पे आ रहा था। तो उसकी वजह क्या थी? डिजिटाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, क्योंकि 2007 में पहले स्मार्टफोन्स आए और उसके बाद फिर इंटरनेट, पहले 2G 3G उस टाइम के ऊपर 4G पे हम जा रहे थे। तो जो अब मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में हर कोई इस्तेमाल कर रहा था, इंटरनेशनली भी। तो फिर वहाँ पे दुनिया में पूरा एक सिस्टम आया फ्रीलांसिंग का, जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस स्टार्ट हुई। शुरू में ओडेस्क होता था, फिर बाद में अपवर्क, और उसके अलावा फिर फाइवर और बहुत ज़्यादा कंपनीज आ गई। तो पहले यूजुअली ये होता था कि लोग जाते थे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में जहाँ पे करेंसी इनकी स्ट्रांग होती थी पाकिस्तान जैसे मुल्कों से, वहाँ जाके नौकरी करते थे और घर पैसे भेजते थे। तो वो पूरा सिस्टम रिप्लेस होने लगा इंटरनेशनली ड्यू टू द ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। और उन्होंने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ने लोगों को ये फैसिलिटेशन की
इफ़ यू आर सिटिंग इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और आपको चीप लेबर चाहिए जो आपका काम आपको 50-100 गुना कम पैसों में करके दे सकती है, तो यू कैन पुट योर वर्क ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान और उसके अलावा दीगर डेवलपिंग कंट्री से लोग जाके उस काम के लिए बिड करते थे और वो काम करके उसके अगेंस्ट डॉलर्स में या पाउंड्स में, यूरोज में पैसे लेते थे। तो दैट वाज हैपनिंग ऑर्गेनिकली। और जब मिनिस्ट्री ने ये देखा कि हमारे रेमिटेंसीज में इजाफा हो रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं, और पाकिस्तान के आप जाते थे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो रहा था, तो हमारे बोर्ड ने, मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया नाउ इट्स अबाउट टाइम कि हम इस इंडस्ट्री को किक स्टार्ट करें। और उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत लाजमी थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के अंदर आपकी एथनिसिटी नहीं बिकती, आपकी स्किल्स बिकती हैं। ना आपका जेंडर वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ना एथनिसिटी इंपॉर्टेंट है, योर स्किल और उसकी विज़ ऑफ स्किल की जो कोरिलेशन है विद द कॉस्ट, कि आप कम पैसों में अच्छा काम करके दें। तो हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, सर्वे किया कि स्किल्स की कमी थी। हम लोग उस वक्त जो गिग्स कहते हैं इस इकॉनमी में, जो आप जाके आप काम पकड़ते हो, थोड़ा माइक्रो वर्क था, बहुत हाई एंड काम नहीं था, और मैग्नीट्यूड भी जितना हमारी पॉपुलेशन का परसेंटेज है उस हिसाब से मैग्नीट्यूड भी कम था। तो देन वी केम अप विद अ होल प्लान कि हम एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करें, और उसमें हम एटलीस्ट, जो इनिशियल हमारा प्लान था बड़ा एम्बिशियस था उस टाइम, तो हम लोग डरे होते थे कि यार ये हमने लिख तो दिया प्लान में, लेकिन इट सीम्ड टोटली इम्पॉसिबल कि 1 मिलियन फ्रीलांसर्स को ट्रेन किया जाए। फिर वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट प्लान, उसमें पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया। उसका नाम बड़ा हमने इम्पोर्टेंट था, सोचा कि यार digiskills.pk, मैंने एक ब्रांड बनाए, और ऐसा ब्रांड हो जो ब्रांड का नाम ही उस वेबसाइट का नाम ही हो जहाँ पे जाके लोग स्किल सीख सकें। और बड़ा स्केप्टिसिज्म था, क्योंकि मतलब ट्रेडिशनल जो अभी भी एक थोड़े हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन स्टिल जो ट्रेडिशनलिस्ट है वो सब ये कहते हैं कि यार आप स्किल सीख ही नहीं सकते ऑनलाइन, आपको क्लास में आना है, लैब में आना है, आप स्किल स्पेशली इस तरह की IT स्किल्स आप नहीं सिखा सकते। तो हम सॉर्ट ऑफ अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे थे। लेकिन ये है कि हमने रिसर्च की, हमने कहा कि अगर वी हैव टू गो फॉर इकॉनमीज ऑफ स्केल, हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो हम कम ट्रेनिंग्स दें लेकिन हाई एंड ट्रेनिंग दें जो हर कोई नहीं कर सकता, IT ग्रेजुएट प्राइमरीली करेंगे या कुछ और प्रोफेशनल्स करेंगे, या वी गो टुवर्ड्स मैग्नीट्यूड, मतलब समंदर की मिसाल लें, या हमने वेल्स बनानी है या हमने क्रिल बनानी है, जो समंदर के अंदर एक छोटा सा एक क्रीचर है जिसका समंदर का पूरी ट्रिलियंस के हिसाब से वो होते हैं। तो हमने कहा वील गो फॉर द क्रिल मॉडल, इकॉनमीज ऑफ स्केल। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स देंगे और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेंगे कि उसमें बेसिक लिटरेसी है, किसी के पास 8वीं 9वीं मैट्रिक पास भी है, वो आके उसे कर सके, और उस PhD हाईली क्वालिफाइड भी आके उस कंटेंट के साथ रिलेट कर सके। तो इनिशियल हमारी जो बेसिकली प्लानिंग थी दैट स्टार्टेड बैक इन 2017, और 18 में ये प्रोजेक्ट हमारा हमने प्रॉपर ये RFP के थ्रू लॉन्च किया। और उसके अंदर हमने फिर, जिस तरह आप आगे आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि किस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी केम एज एन आइडियल पार्टनर, और दैट वाज लॉन्च्ड इन बैक इन मार्च 2018, और अगस्त 2018 में फर्स्ट बैच आया था, जो कि पहला बैच हमने सिर्फ 10,000 इनरोलमेंट्स का रखा था। और नाउ आफ्टर 7 ईयर्स अब हमारा जो बैच कंक्लूड हुआ है वो 3 लाख उसमें इनरोलमेंट थी, तो 30 गुना ज़्यादा इनरोलमेंट आती है हमारे पास। पहले बैच में इट वाज 10,000, फिर हमने इसे स्केल अप करते गए और प्रोजेक्ट इवॉल्व हुआ। ओके फैसल, एक चीज़ और जो मुझे आपकी डिस्कशन से विच आई इन्फर्ड, और वो चीज़ ये है कि एक तो कोविड ने बहुत से लोगों की ओपिनियन को बदला, बिकॉज कोविड आया 2018, 19, 20, तो ये वो पीरियड था कि जिसमें बहुत से जो ट्रेडिशनलिस्ट है जो ये कहते थे कि यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन नहीं जा सकती, कुछ कोर्सेज आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, स्किल्स आप ऑनलाइन जो है वो नहीं सीख सकते, तो वो मेरे ख्याल से वो उस एक टाइम पीरियड ने बहुत से लोगों की ओपिनियन को बहुत चेंज किया। और हम लोग यही बात करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में कि हमारा पूरा का पूरा जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी का, बहुत से लोग पूछ रहे थे ना कि आप किस तरह डिलीवर करते हैं, तो उस एक पूरे पीरियड ने बहुत से लोगों की जो है राय वो बदली, और दे रियलाइज के ये जो पोटेंशियल है ऑनलाइन का, दिस इज़ द फ्यूचर। सो मेरे ख्याल से DigiSkills.pk वो भी बड़े अच्छे टाइम पे शुरू हुआ कि जिसमें लोगों को रियलाइजेशन होना शुरू हो गई भी थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये एक ज़्यादा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं स्किल सीखने के लिए। आई नीड टू नो कि एक चीज़ और है, और वो ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कंप्लीशन रेट है, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। लाइक बहुत से लोग कहते हैं कि शुरू करते हैं और उसके बाद वो कंप्लीट नहीं कर पाते अपने कोर्सेज को, मोटिवेशन उस तरह की नहीं होती है, या स्किल्स सिखाए नहीं जा सकते। एक तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो DigiSkill.pk है उसका कंप्लीशन रेट एज़ कम्पेयर टू अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो क्या है, और दूसरी बात ये है कि अब आपको क्या लगता है कि लोगों की ओपिनियन चेंज हुई है कि नहीं हुई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर?
अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग आपने सवाल किए। एक तो कोविड वाला, पहले कोविड को कवर कर लेते हैं, बल्कि उससे पहले प्रोजेक्ट की ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ऑपरेशंस चलते कैसे हैं, क्योंकि उसका लिंक कोविड से भी है और उसमें उसका लिंक फिर इसके कंप्लीशन रेट से भी है। देखिए 2018 में स्टार्ट हुआ, कोविड-19 के एंड पे आया और 20 में इट वाज एट इट्स पीक, तो पाकिस्तान में चल रहा था। तो प्रोजेक्ट में शुरू में हमने 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रखी। एक तो इसका था प्रोजेक्ट के अंदर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बनाया। वीयू का हमारे पास एट दैट टाइम जब हमने आरएफपी की इसकी प्रोजेक्ट, क्योंकि बेसिकली हम पेपरा रूल्स के तहत प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो देयर वाज नो अदर एंटिटी इन पाकिस्तान जो कि इस प्रोजेक्ट को चलाने की जिसके अंदर तमाम एबिलिटीज़ मौजूद थी। इफ़ यू टॉक अबाउट अ प्रोडक्शन स्टूडियो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का अपना प्रोडक्शन स्टूडियो भी था। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जिसने स्टार्ट ही रिमोट ट्रेनिंग से काम स्टार्ट किया, ऑनलाइन एजुकेशन पे स्टार्ट किया। उनके पास एलएमएस का भी एक्सपीरियंस था, उनके पास फैकल्टी भी थी, उनके पास प्रोडक्शन स्टूडियो भी था। तो दे कम अप एज आइडियल पार्टनर उसमें, जो उसमें था उनके वीयू के अलावा किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, और फिर हमारा साथ वीयू के साथ ही सफ़र स्टार्ट हुआ। तो उसमें यूनिक चीज़ों में एक तो ये था हमारे पास कोचेस ऑनलाइन, जो हमारे प्रोजेक्ट को यूनिक बनाते हैं। वो ये है कि वी हैव अबाउट 120 प्लस कोचेस। इट्स नॉट अ स्टैटिक प्रोग्राम कि जिसके अंदर एक वीडियो है, मैं घर में बैठ के वीडियो देखूंगा और साथ एलएमएस के ऊपर जाके क्यूरीज के जवाब दूंगा, जिस तरह बाकी जगहों पर होता है। एग्जैक्टली। हमारे पास ये है कि हमारे पास कोचेज़ हैं ऑनलाइन। वो कोचेज़ जो हैं, जो स्टूडेंट्स की पिक्यूलियर नीड्स होती हैं, उनके जवाब भी देते हैं। मतलब अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन है, तो आई कैन ईमेल टू द कोचेज़, और कोचेज़ इवन कॉल भी करते हैं। और नज का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जो जिसमें ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को नच करें थोड़ा सा, तो वो आपका उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर मोटिवेशन जो है ना, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डायरेक्शन, ये हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो मेरे ख्याल से देयर इज अ वेरी गुड वे कि हमने उस चैलेंज को इस तरह से एड्रेस किया। एग्जैक्टली। उसमें ये होता है कि अगर आप कोर्स के अंदर इनरोल आपने किया हुआ है और आप फर्ज करें कि आप फर्स्ट वीक में वहाँ पे थे और अगले 3-4 दिन आप नहीं आए या एक आध हफ्ता आप नहीं आए, तो हमारे कोचेस विल कॉल यू और उसमें आपको मोटिवेट करेंगे कि जी क्या प्रॉब्लम है, आप बड़े दिनों से अपने कोर्स के लिए, तो कम बैक एंड जॉइन द प्लेटफॉर्म। इससे काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें वापस आना शुरू होते हैं। फिर दूसरी इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि प्रोजेक्ट तमाम इसके कंटेंट उर्दू ज़बान में, जो कि हमारी मदर लैंग्वेज टंग वो होती है जिस ज़बान में आप ख्वाब देखते हैं, तो वो उर्दू ज़बान के अंदर एक तो सिखाया जाता है, जो कि यूनिक है। कोर्सेरा, यूडेमी वगैरह इंग्लिश के अंदर सारे प्रोग्राम है। तीसरा इसमें सर्टिफिकेट भी है। सर्टिफिकेट में वीयू का स्टैंप होता है, विच इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन एजुकेशन। तो वीयू का ठप्पा भी होता है, लोगों को ये भी होता है कि यार हमें थोड़ी सर्टिफिकेशन इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक, यानी एक तो अगेन वही मेरी बात आ जाती है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे digiskill.pk के साथ आया और सफ़र जो है वो कामयाबी से जारी है। एक और चीज़ जिसमें आपने इनरोलमेंट का जिक्र किया 10,000, और अब ये इनरोलमेंट जो है वो 3 लाख तक पहुँची हुई है। तो ये हम बहुत बात करते हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि ट्रेडिशनली जहाँ पे एक क्लासरूम में, एक कन्वेंशनल मोड के अंदर आप एक हंड्रेड्स में भी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप डील कर रहे होते हैं विज़िट्स कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आएँ और फिर आप एट आर्म्स लेंथ 10, 20, 30 हज़ार और अब ये 3 लाख तक पहुंच गया है यहाँ तक। अच्छा, एक चीज़ और जो बड़ी अहम आ रही है वो ये चीज़ आ रही है कि जो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो डिजिटल स्किल्स हैं, मैं इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो चाह रही थी कि उसके ऊपर आप बात करें। बिकॉज हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर बिलो 35 इज़ अराउंड लाइक नए सेंसस के मुताबिक 63.9 है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और उसमें भी अगर हम देखें 40-45% जो है दे आर रेडी टू हिट द लेबर मार्केट। तो इतनी बड़ी कैपेसिटी लेबर मार्केट में भी पाकिस्तान में नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर यूथ को लेके और इन डिजिटल स्किल्स को लेके और DigiSkill.pk को लेके जो एक फ्यूचर है वो क्या देख रहे हैं? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कोविड की। यू आर वेरी राइट कि कोविड ने पूरी दुनिया में एक पैराडाइम शिफ्ट किया कि जो लोग पहले समझते थे कि रिमोट वर्क इज़ नॉट पॉसिबल या रिमोट लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल, और उस टाइम के ऊपर आई मस्ट कमेंड द टीम ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब ये लॉकडाउन्स वगैरह होना शुरू हुए तो हमारा बेशक प्रोग्राम तो ऑनलाइन था, इट वाज टोटली सेफ फॉर द स्टूडेंट्स टू एनरोल इन द प्रोग्राम, बट वर्चुअल यूनिवर्सिटी की टीम ने तो आना था। तो वो उनकी टीम यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी जहाँ पे कोर्सेज बन रहे थे या जो कोचेस थे, दे यूज्ड टू कम इवन एट द पीक कोविड डेज, कुछ दिन निकाल के जिसमें बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन थी। तो प्रोजेक्ट वाज अप एंड रनिंग इवन इन कोविड एज वेल, और हमारा एक दिन के लिए भी प्लेटफॉर्म वाज नॉट डाउन इन कोविड। और कोविड के अंदर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डिजिस्किल्स के ऊपर आया कि ज़्यादातर लोग घरों में बैठे हुए थे, हमारी एनरोलमेंट्स भी बढ़ना शुरू हो गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने उस ज़माने के नंबर्स उठा के देख लें, 2020-21 के पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग जाना शुरू हुए, और लोगों ने काम पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो आउटसोर्स करने का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ा।
क्योंकि जब लॉकडाउन्स थे मेजर इकोनॉमीज़ में और जहाँ पे ज़्यादा यूरोप में रेगुलेशंस की वजह से जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी, तो रिमोट वर्क पे उन्होंने काम आउटसोर्स करना शुरू हुआ। तो जब जब हमारा फ्रीलांसिंग का काम बढ़ा तो ट्रेनिंग की नीड भी बढ़ी और लोगों का रुझान भी वहाँ पे जाना शुरू हुआ। तो कोविड ने एक बूस्ट दिया इस पूरी डिजिटल इकोनॉमी को भी और डिजिटल स्किल्स। It was a time of realization. एग्जैक्टली। और फिर जो कंप्लीशन रेट की आपने बात की, कंप्लीशन रेट अगर आप देखें कोर्सेरा वगैरह का, आप विकिपीडिया पे चेक कर लें, उसका 7 से 10% के करीब कंप्लीशन रेट है। और डिजिटल स्किल्स का इस 30%। और डिजिटल स्किल्स में इट्स अमेजिंग, क्योंकि ये देखें डिजिटल स्किल्स की जो है हम टेक्निकली कहते हैं नॉन कैप्टिव ऑडियंस है। एक यूनिवर्सिटी का बच्चा जाके एनरोल होता है ना, वो कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं हम उसे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने फ़ीस यूनिवर्सिटी की जमा कराई हुई है, आपने वहाँ पे जाना है, अपनी हाज़िरी लगानी है, फ़ीस पे करनी है, आप अगले सेमेस्टर में जाना है, तो आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी होती है, आपका फ्यूचर डिग्री से लिंक्ड होता है। ये तो जस्ट बाय द क्लिक ऑफ अ बटन आप घर बैठे बैठे एक कोर्स में एनरोल करा लेते हो और वहाँ पे आप एक सीट ले लेते हैं, लेकिन बाद में अगर आप छोड़ जाते हैं उसकी देर नो फाइनेंशियल कॉस्ट, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन स्टिल हमारा 4 टाइम्स है, 3 to 4 टाइम्स है बड़े मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और उसकी वजह मैंने आपको बताई। एक तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि हमारी जो यूथ है उनके अंदर हंगर लर्निंग की, नंबर 1। नंबर 2, हमारा कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग है, इट्स नॉट ओनली कि उर्दू में है, उसमें एनिमेशंस का यूज़ भी है, कंटेम्प्रेरी भी है, उसमें जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हम उन्हें कहते हैं, ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की प्रोडक्शन फैसिलिटी बहुत अमेजिंग है, मतलब जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है, जिस तरह अभी हमारी प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी, मैं कुछ प्राइवेट चैनल्स में भी जाने का इत्तेफाक हुए, वहाँ पे भी इस तरह के स्टूडियोज़, इस तरह का प्रोफेशनल स्टाफ नहीं है, तो बड़ी चीज़ें थी। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये हमारा जो कोचेस का मैंने आपको बताया कि एक सॉर्ट ऑफ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट यू हैव अ रिलेशनशिप विद दैट प्लेटफॉर्म। इसमें एक ह्यूमन टच भी है जो कोचेस के थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसका कहते हैं ना, कभी एक आपकी परफेक्ट रेसिपी बन जाती है। ऑनेस्टली हमें भी नहीं पता था कि वी वर मेकिंग ए परफेक्ट रेसिपी, वो हिट एंड ट्रायल करते करते तो फिर कंप्लीशन रेट भी हमारा आगे चला गया। फिर जो बड़ी हमसे होती है इम्पैक्ट की, अगर आप बात करें तो इम्पैक्ट के अंदर जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, स्पेशली आप एक देखें, इट्स कहने को तो इट्स फ्री, टोटली फ्री फॉर द एंड यूज़र, बट इट्स नॉट अ फ्री प्रोग्राम। इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, इसमें इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT का। वैसे सबसे अहम सवाल, बिकॉज बहुत से लोग जब पेड प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, मैंने बहुत से पेड प्लेटफॉर्म्स पे कोर्सेज किए हैं, ये एक लोगों के जहन में आता है कि हम, जैसे आपने कहा ना, कोई कॉस्ट नहीं है, अनपेड कोर्सेज हैं, आप गए, आपने इनरोल किया, आपने कोर्सेज शुरू किए, आप छोड़ के चले भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये कोर्सेज एंड यूज़र के लिए फ्री कैसे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे कौन से फाइनेंशियल्स हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एंड यूज़र के लिए कहने को तो प्रोजेक्ट इज़ फ्री, लेकिन बेसिकली दिस प्रोजेक्ट इज़ 100% फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम थ्रू इग्नाइट। और इसमें अगर आप बात करें फाइनेंशियल्स की, तो 2018 से लेकर आज की डेट तक अभी हमारे 3 फेजेस में प्रोजेक्ट चला। पहले डिजिस्किल्स 1.0 था, जिसका हमारा 1 मिलियन का टारगेट था ट्रेनिंग्स का। फिर डिजिस्किल्स 2.0 था, जिसका हमारा 1.5 मिलियन का टारगेट था। और हम थर्ड फेज़ में 3.0, इसका 3 मिलियन का टारगेट है। तो और अगेंस्ट द टारगेट हम जो अभी तक टोटल ट्रेनिंग्स करा चुके हैं वो 4.8 मिलियन है। और जो हमारा पहला बैच था 1 मिलियन का, जो पहला इसका फेज़ था, उसमें उसके अगेंस्ट हमने ऑलमोस्ट डबल ट्रेनिंग्स दी थी। सेम वो गोज़ फॉर सेकंड और थर्ड में भी इंशाल्लाह हमारा यही प्लान है। तो फिनोमिनल इसका सक्सेस रही प्रोजेक्ट की। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अरबों का प्रोजेक्ट है। जी। एंड यूजर इसको देख रहा है फॉर फ्री, बट इसके अंदर बहुत फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व इसमें बिल्कुल। और वी टॉक अबाउट नंबर्स, क्योंकि बेसिकली पब्लिक फंड है हम लोग, तो एवरीथिंग इज ओपन टू द पब्लिक। आप लोगों का ही लोगों का पैसा है इसमें। तो टोटल नंबर जो हमारा लास्ट फेज़ को मिला के 3.0 को मिला के तकरीबन 3 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च कर चुकी है। मैसिव इन्वेस्टमेंट्स है, जो हमारे इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट है, हमारे पास जो अब कोचेस की सैलरीज है, रेंटल इसके अंदर है, हम सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन के पैसे, ऑपरेशंस के पैसे, तो सब मिला के ये। लेकिन स्टिल दैट इज़, यानी अगर आप बात करें नंबर्स कहने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप पर ट्रेनी कॉस्ट की बात करें
तो ये पूरी दुनिया में मतलब इतनी कम कॉस्ट के साथ ट्रेनिंग्स बहुत कम होती होंगी। लाइक इट इटसेल्फ जो DigiSkill.P के ऊपर उसका मतलब यूनिक बना रहा है कि गवर्नमेंट जो है जी वो सारे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है जी उसको लेकर आ रही है जी just to provide the digital skills to the youth, और ये सारी कॉस्ट गवर्नमेंट खुद बेयर कर रही है. एग्जैक्टली सो एट द एंड ऑफ द डे, अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसमें आपने कहा कि इसका जो कंप्लीशन रेट है दैट इज 30%. ऑनलाइन एजुकेशन में हम बता सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये एक बहुत फिनोमिनल कंप्लीशन रेट है. सक्सेस स्टोरीज आपके सामने क्या आ रही है? बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं ये कोर्सेज हम कर लेते हैं, बट जब एक्चुअली हम मार्केट में जाते हैं एज अ फ्रीलांसर या किसी भी तरह के हवाले से, तो मार्केट जो है वो बड़ी टफ है. तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपके पास जो सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप शेयर करना चाहें एज अ मोटिवेशन फॉर द पब्लिक. देखिए, सक्सेस स्टोरी हम दो तरीके से बात करते हैं, एक मैक्रो लेवल और एक माइक्रो लेवल. मैक्रो लेवल पे आप बात करें तो उसमें हमने बैक इन 2022 आर्थर डी लिटल जो एक इंटरनेशनल फर्म है उसके थ्रू स्टडी कराई थी, और 2022 के हमारे पास नंबर थे कि पर एनम हमारे DigiSkills.pk के जो फ्रीलांसर्स हैं वो $290 मिलियन लेके आ रहे थे हर साल. और उस स्टडी में ये भी था कि दैट इज़ ओनली 30% ऑफ द एक्चुअल अमाउंट, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसे लेके आते हैं होम रेमिटेंसेस में लेके आते हैं. सही. तो अब अभी तक के जो हमारे नंबर्स हैं, फिर हमने जो रिसेंट हमने सर्वे कराया उसमें टिल इंसेप्शन आज तक जो हमारे ट्रेनीज हैं वो $1 बिलियन से ऊपर पैसे लेके आ चुके हैं पाकिस्तान में. तो अगर आप ROI की बात करें कि 3 अरब खर्च करके, तो तकरीबन 300 अरब का इकोनॉमिक बेनिफिट हो चुका है जो इसका ROI मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एग्जैक्टली. ठीक हो. तो ये 100 टाइम्स है. यानी इसका मतलब ये आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट कर या यूथ में, तो यूथ जो है एट द एंड ऑफ द डे अगर वो स्किलफुल होगी तो ऑब्वियसली वो जो हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज वो पाकिस्तान के अंदर आएगा. जी, ठीक हो गया. और मतलब हमारी यूथ इतनी टैलेंटेड है कि अगर आप उनके ऊपर ₹1 लगाते हैं तो वो इकोनॉमी को ₹100 का फायदा देते हैं. दैट्स वेरी ट्रू. और बड़ा राइटफुली यूथ जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड अब ये चीज़ रियलाइज कर ली गई है कि जो ह्यूमन कैपिटल है एक्चुअली उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ अ ट्रू इन्वेस्टमेंट, इट्स अ रियल इन्वेस्टमेट. अच्छा, लुकिंग फॉरवर्ड हम अब बात कर रहे हैं कि DigiSkill जो है उसका नया फेज शुरू होने वाला है 3.0. तो उसमें थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें हमारी ऑडियंस को, क्या उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड होनी चाहिए, ज़रूरत है भी या नहीं है, और उसके अलावा अब नए कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, और सबसे जो अहम बात है वो ये चीज़ आ जाती है कि जो नए डिजिटल स्किल्स हैं ये इनको कहाँ पे किन किन मार्केट्स में जाके हेल्पफुल होने वाले हैं. अच्छा, देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो मुझसे मिस हो गया. कोर्सेज हमने फर्स्ट स्टार्ट किए थे, उसमें 10 कोर्सेज थे. फ्रीलांसिंग था, डिजिटल लिटरेसी था, मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिफरेंट जो के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. इस सेकंड फेज़ में हमने 5 मजीद कोर्सेज ऐड किए और 3.0 स्टार्ट हो चुका है, उसका एक बैच कंक्लूड हो गया, और एज वी कंप्लीट द बैचेस हमारे नए कोर्सेज भी बन रहे हैं. अब हमारे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे कोर्सेज इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 25 कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं हमारे ट्रेनिंग्स को. इसमें जो पुराने कोर्सेज हमारे पास 15 थे, सारे के सारे रीवैम्प होंगे क्योंकि मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर टूल्स चेंज हो गए, डायनामिक्स चेंज हो गए. तो कोर्सेज को इन लाइन विद द करंट ट्रेंड्स लेके आएंगे और 10 नए कोर्सेज ऐड करें. तो 25 कोर्सेज हैं टू चूज़ फ्रॉम जो हमारी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट मिनिस्टर साहिबा की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, क्योंकि अब AI आपको पता है इज़ द फ्यूचर, तो तमाम कोर्सेज के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के AI का इस्तेमाल करके आप कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ द पैकेज एज वेल. और अब हमारे बच्चे AI की भी बुनियादी ट्रेनिंग DigiSkills.pk के थ्रू हासिल करेंगे. तो 25 कोर्सेज हैं जो कि हमारी वेबसाइट ही प्रोजेक्ट का नाम है DigiSkills.pk. वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स कैन चूज़ फ्रॉम देयर कोर्सेज. उसके बाद आप अपनी जो है इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स कर सकते हैं. जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे, वॉच करते चले जाएंगे, एडवांस कोर्सेज पे जाना शुरू हो जाएंगे. एग्जैक्टली. सो फैसल, मुझे जो बात समझ में आई वो ये आई है कि अगर कोई भी अपने जो डिजिटल स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहता है, तो किसी जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड, बिकॉज आपने पहले बताया कि अगर किसी ने मैट्रिक भी किया हुआ, मैट्रिकुलेशन भी की हुई है, और कोई इवन PhD डॉक्टर भी है, इवन दे कैन कम ऑन DigiSkill.pk और वो अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली इवॉल्व कर सकते हैं अपने डिजिटल स्किल्स को. सबसे अहम बात, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हम बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और इससे पहले भी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मोबिलिटी, उसके अलावा ख़वातीन को बाहर निकल के काम करने की इजाज़त, फिर फार रीचिंग एरिया में इट्स नॉट द वुमेन ओनली, कुछ ऐसे एक्सट्रीम वेदर्स आते हैं कि जिसमें लोगों की भी मोबिलिटी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है. उस सारी सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली DigiSkills.pk जो है,
वो वुमन एम्पावरमेंट और उसके अलावा जो हमारी आउटरीच है हमारे डिजिटल स्किल्स की, उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? देखिए वुमेन एम्पावरमेंट का अगर आप देखें नंबर्स की बात करें तो तकरीबन 26% ऑफ द टोटल ट्रेनीज ख़वातीन है। आपको पता है कि आईटी स्किल्स के अंदर ख़वातीन जनरली पूरी दुनिया में नंबर कम है, लेकिन ये कि 26% ऑफ 4.8 मिलियन ट्रेनीज विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो आपकी मोबिलिटी के वुमेन रिलेटेड और ओवरऑल जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे कहीं पे स्किल्स अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है, ख़वातीन के प्रॉब्लम है अगर घर से बाहर निकलना और बाकी चीज़ें, तो प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें सिखाते हैं कि आपने बैंक अकाउंट कैसे ओपन कराना है या आपने जो पेमेंट ऐप्स हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि इवेंचुअली इफ़ यू आर अर्निंग यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ बैंक अकाउंट, या आपके पास कोई होना चाहिए और सिस्टम जिसके थ्रू आप डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आ सकें। और एक चीज़ इसमें ऐड मैं करना चाहूँगा, जो क्वालिफिकेशन है इंटेंशनली हमने नहीं रखी इसमें, क्योंकि इसमें जो फॉर्म है, इफ़ यू आर लिटरेट इनफ कि आप एक अंग्रेज़ी का फॉर्म पढ़ के उसे फिल कर सकते हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम। और जब हमने इतने नंबर्स ट्रेन करने हैं मिलियंस के हिसाब से, तो हमने कोई बैरियर नहीं रखा, कोई डिग्री का बैरियर नहीं रखा। हाँ, लेकिन हमारा फॉर्म इतना इंटेलिजेंटली डिज़ाइंड है कि उसमें जब आप सवाल देते हैं, आप उनका जवाब देते हैं, तो पता लग जाता है हमें कि आप बेसिकली एक लिटरेट हैं। प्लस हम आगे इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं लोगों से, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, वो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो वी हैव अ गोल्ड माइन ऑफ डेटा। तो उसमें लोग बताते हैं, हमारे पास ग्रेजुएट्स भी हैं, PhDs भी हैं, हमारे पास हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, और मोस्ट ऑफ द आवर ऑडियंस है जो ट्रेनीज हैं वो ग्रेजुएट ही है, जो ज़्यादातर लोग ने ग्रेजुएशन की हुई और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो लोग पैसे कमा रहे हैं। हाँ, वैसे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम बार बार यही बात करते हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक अच्छी चीज़ लेकर आया है, वो लेकर आया है कि वर्क विद ईज ना, कि बहुत से लोग जो हैं स्पेशली ख़वातीन फार रीचिंग एरियाज़ में जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती, तो एटलीस्ट एट द कंफर्ट ऑफ देयर ओन होम एंड विद देयर ओन टाइम एंड स्केड्यूल दे कैन अर्न एटलीस्ट। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि हम बार बार फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में हम बात तो बड़ा एक्साइटेडली होकर कर रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा हम डिजिटल स्किल्स जो हैं अपनी यूथ को सिखाएंगे उतना ज़्यादा जो है फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आएगा। फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पेमेंट इटसेल्फ जो है पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है, तो पेमेंट को पाकिस्तान में लेकर आना और इसमें जो फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई वॉन्ट टू नो कि इस चैलेंज को गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है, आप कैसे सोच रहे हैं इसको कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब हमने स्टडी भी कराई 2022 में, उसका मकसद ये था हम देखें कि प्रॉब्लम्स क्या है, फ्रीलांसर्स को प्रॉब्लम आती है। एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, यू आर राइट कि पेपैल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये कि पेपैल ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में डॉलर्स लाने के लिए। इनिशियली ये होता था जब पेपैल वाज वन ऑफ द ओनली सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू डिजिटल पेमेंट्स ले सकते थे। अब दुनिया में और बहुत ऑप्शंस आ गई हैं। पेयोनियर फॉर एग्जांपल, जो पाकिस्तान में कार्ड्स अवेलेबल हैं, वो कार्ड्स हैं। पाकिस्तान में अपने इतने फिनटेक के प्लेटफॉर्म्स आ गए। एक तो नंबर 1 ये चीज़ है। दूसरा ये कि डॉलर्स लाने के लिए यू नीड अ बैंक अकाउंट, उसमें आप ला सकते हैं। और उसमें गवर्नमेंट ने मेजर फैसिलिटेशन की हुई है कि टैक्स रेगुलेशंस में आपका जो इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, उसके लिए कोड है। उस कोड को अगेंस्ट अगर आप पैसे लेके आते हैं तो यू विल गेट टैक्स बेनिफिट। आपको उसमें टैक्स मिनिमम है, 0.25% इफ आई एम नॉट राइट। तो उस कोड के थ्रू फिर हम मॉनिटर भी करते हैं स्टेट बैंक के थ्रू। और हमारे जो इस साल के नंबर्स थे 2025 क्लोज हुआ, उसमें $800 मिलियन के करीब फ्रीलांसर्स पैसे लेके, और वो जो पिछले साल से डबल है। इसका मतलब ये आता है कि ये जो हमारी एक परसेप्शन बन गई हुई है कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपने किसी भी क्लाइंट के लिए काम करना है और क्लाइंट आपका इंटरनेशनल है, तो उसके साथ डील करते हुए स्पेशली जब फाइनेंसेस की बारी आती है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस भी मौजूद हैं। आई गेस सिर्फ इसके बारे में एक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत है कि लोगों को पता हो कि वाकई सिर्फ 1 या 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं है फाइनेंसेस के लिए, और फिनटेक वाकई पाकिस्तान में अब फ्लरिश कर रहा है। कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसमें हम अगेन फाइनेंसेस की बात करते हैं, आपको क्या लगता है, लाइक अभी तक हमारे पास जितने भी हमारे यूथ यहाँ से हुई है, ट्रेन हुई है और वो लेबर मार्केट के अंदर जा रही है, मैं चाह रही हूँ कि आप DigiSkill.pk को, फ्रीलांसिंग को और एंटरप्रेन्योरशिप को पाकिस्तान में, बिकॉज आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया था, दैट वाज द इकोसिस्टम। क्या हमारा इकोसिस्टम अब रेडी है इस तरह के जो है डिजिटली स्किल्ड लोगों के लिए? देखें जी, इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरनेट पेनिट्रेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, मोबाइल फ़ोन ऑलमोस्ट हर किसी के पास है। प्लस ये कि यंग पॉपुलेशन हमारी मोर देन 60% इज यंग पॉपुलेशन। पहले ज़्यादा यानी कि टेक से भी हमसे ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी को एग्जैक्टली।
और आपको पता है पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप, मुझे आई एम श्योर टॉप 10 में आती होगी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ट्रू। क्योंकि यहाँ पे लोग, क्योंकि मीडियम एजुकेशन हमारा इस इंग्लिश जो पढ़ाया हर बच्चा पढ़ता है। बाकी मुल्कों में, चाइना में, यूरोप में, काफ़ी ममालिक में लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें प्राइमरीली काम नॉर्थ अमेरिका, यूरोप से आ रहा होता है, उसमें आपको इंग्लिश ज़बान की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास तो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, लोगों के पास इंटरनेट है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, प्लस गवर्नमेंट के और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि बड़े अच्छे डवटेल करते हैं डिजिटल स्किल्स के साथ। जैसे आपको पता है क्रोम बुक की फैक्ट्री अभी मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम जो हमारी है मैडम, उन्होंने इनाग्रेट भी किया था। क्रोम बुक पाकिस्तान में बन रही है। उससे पहले जो लैपटॉप्स वगैरह स्कीम्स थी, तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के पास। कंप्यूटिंग डिवाइस होगा तो आप इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकते हैं, और प्लस इंटरनेट का फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास ट्रेनिंग का मटेरियल होना चाहिए, आपके पास डिजिटल पेमेंट्स का कोई नो हाउ होनी चाहिए। तो आपने सही कहा, पूरा इकोसिस्टम है। और एक और चीज़ जो सॉफ्ट स्किल्स भी हम लोग सिखाते हैं, इट्स नॉट ओनली योर टेक्निकल स्किल्स। अच्छा, ये भी एक ओपिनियन है, सॉरी आपकी बात मैंने काट दी, ये भी एक ओपिनियन है कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी ऑनलाइन नहीं सिखाए जा सकते हैं, स्पेशली प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, ऑल दिस स्टफ। बट हम देख रहे हैं कि वो भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब बहुत से तरीक़ेकार हैं जिसमें ये सिखाए जा सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि फ्यूचर ऑफ वर्क की आप बात करें, फ्यूचर तो है ही है। तो देखिए ना, ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम्स, ये सदियों पुराना मॉडल है। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, और इसमें प्रॉब्लम है। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो रीजनल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिलिकॉन वैली के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है, और या अमेरिका के अंदर पैदा हुआ है, जहाँ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्सेस एक बंदा अफ्रीका या किसी और जगह पे पैदा हुआ है। तो पहले तो यही था कि आपने उधर जाके ही एजुकेशन लेनी है, आप पैसे खर्च करोगे, आप एडमिशन की प्रॉब्लम्स थी। अब एक दुनिया के टॉप रिचर्ड थेलर फॉर एग्जांपल है, या कोई और टॉप नोबेल लॉरिएट है, उसकी वीडियोस आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो बेसिकली तो ऑनलाइन ही फ्यूचर है, और जितनी जल्दी हम लोग रियलाइज़ करेंगे, दैट इज़ वाई वर्चुअल यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में इस ज़माने की विजनरी एक जो भी लीडरशिप थी जिसने डिसाइड किया पाकिस्तान में, बिल्कुल 21st सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी, VO भी साथ स्टार्ट हुई। तो उस ज़माने में एक वो था कि यार ऑनलाइन डिग्री ली हुई है इसने, लोग सीरियसली भी नहीं लेते थे। अब आप देखें, नहीं, ये सवाल हमसे अभी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है जी, इसकी वर्थ क्या है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसकी डिग्री की वर्थ क्या है। तो हमेशा मैं कह रही होती हूँ कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, और एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी ही है जिसने ओवरकम करना है हर चीज़ को। एक टेक्नोलॉजी जो है अगर जितनी जल्दी हम रियलाइज़ कर लें कि इट इज़ अ फ्यूचर, तो उतनी ही जल्दी हम चीज़ों के साथ अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करके और बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड को। बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिकॉज हम बहुत फ्यूचरिस्टिक बातों पे चले गए हैं, तो हम DigiSkill.pk की फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप DigiSkill.pk का? देखिए जी, फ्यूचर DigiSkill.pk का, इफ़ यू टॉक अबाउट नंबर्स, एक तो ये कि ऑलरेडी मतलब हमने कोई अभी तक सॉर्ट ऑफ कोई सर्टिफिकेशन इस चीज़ की नहीं ली, लेकिन आजकल हर कोई बंदा जिसे अपना जहाँ से हर चीज़ वेरीफाई करता है, ChatGPT। मैं आपसे भी और ऑडियंस से भी कहूँगा, यू कैन गो एंड वेरीफाई। If we talk about public sector funded online training program for freelancers, DigiSkill.pk is the largest program in the world already. ठीक है ना, हमारा जो नंबर है तकरीबन 5 मिलियन के करीब ट्रेनिंग्स हम दे चुके हैं। हम इससे बड़ा प्रोग्राम दुनिया में फ्रीलांसर्स के लिए जो पब्लिक सेक्टर फंडेड है वो नहीं है। कंप्लीशन रेट भी जो है, कंप्लीशन रेट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। True. फिर जो आप फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर ये है कि देखें, हम जब इतनी हमारी पॉपुलेशन है 25-26 करोड़, और हमारी छोटी सी इकॉनमी है, अब $400 बिलियन पे जा रही है, तो हम सबको जॉब्स तो इकॉनमी ये नहीं दे सकती। और हमने ग्लोबल सिटीज़न अगर बनना है, दुनिया की जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी है, उससे ही अपना कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। उसमें ठीक है, उसमें स्टार्टअप्स या हमारी जो डेवलप कंपनीज़ हैं वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक मेजर चंक हमारे फ्रीलांसर्स ले सकते हैं। और उसमें आगे फ्यूचर ऑफ वर्क पूरी दुनिया में, इवन आप देखें US में जो आप इवन पब्लिक सेक्टर उनका वो रिमोट वर्क की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और कोविड का जो आपने रेफरेंस दिया, कोविड के बाद से कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने फिजिकल लोकेशंस अपनी खोली नहीं है। बड़ी बड़ी एक टॉप टेक कंपनी के, मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने बोला कि आफ्टर कोविड वी यूज्ड टू गो फॉर द एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस टू US, और पूरी दुनिया से जो हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो आते थे हज़ारों की तादाद में। तो वो रियलाइज़ किया कि दैट वाज कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके वहाँ पे सबको अमेरिका बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। वो जूम आ गया, लोग इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, तो बिजनेस मॉडल पूरे चेंज हो रहे हैं। और अब जो जितने आपके इस्टेब्लिश कंपनी से लेकर जो दुनिया में स्टार्टअप्स हैं, दे आर इंटेलिजेंट इनफ कि यार हमें एक चीज़ अगर ऑनलाइन मिल जाती है तो वाई गो टू इस्टेब्लिश कंपनी और हम उसके लिए 10 गुना 20 गुना 50 गुना काम तो वो करें। और आगे फ्यूचर ऑफ वर्क यही है कि यू विल नॉट बी वर्किंग फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयर, आप मल्टीपल लोगों के लिए काम करेंगे। अब ये जो पुराना आपका था इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा का
जिसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, वो थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर ने आके चेंज किया, लेकिन स्टिल अभी देखें हमारा वर्क एथिक्स है, एनवायरनमेंट है, बड़ी रिस्ट्रिक्टिव है। मतलब सुबह 9 बजे से अगर आपने 10 मिनट भी लेट होना है, यू हैव टू कॉल योर बॉस एंड टेल कि जी मैं लेट हो जाऊँगा। तो जो हमारी जेन जी आ रही है मैं वो यही चीज़ बात करने लगी थी कि एक्चुअली ये जो वर्किंग हम जिस एक जी। वर्किंग कल्चर की हम बात कर रहे हैं, जी। एक्चुअली आने वाली अब जो जेन जी तो खैर आ गई, अल्फा बीटा, ये जितनी भी आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है उनको सूट भी बेसिकली यही चीज करता है, जो उनके लाइफस्टाइल्स हैं, जो उनकी सोच है। और व्हाई नॉट, देखें ना, एम्पावरमेंट, ह्यूमन एवोल्यूशन इसी तरह ही है ना। मतलब एक ज़माने में फैक्ट्री के अंदर अभी भी खैर कुछ जगहों पे शायद होता है, ताले लगा के फिर वर्कर से काम लेते थे, फिर कॉर्पोरेट कल्चर ने थोड़ा चेंज किया। लेकिन अब जो बिकॉज ऑफ फ्रीलांसिंग ये आपको इतना एम्पावर करता है कि आपने दिन में 1-2 घंटे काम करके भी आप जो पूरे 9 to 5 जो पैसे कमा रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा आप कमाते हैं और डॉलर्स के अंदर आप कमाते हैं, तो आपको एम्पावर करता है। तो लोग इसकी तरफ जा रहे हैं और ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, आपने शुरू में बात की थी, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज़, वर्चुअल यूनिवर्सिटी बड़ा बीइंग है सरकारी इदारा, तो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है, और उसका फ़ायदा ये है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी बहुत कंजर्वेटिव है व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्टिंग द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। क्योंकि आप लोगों का जो तरीका है, इवन आप लोगों को अगर ये कोई और कंपनी चला रही होती तो कंप्लीशन रेट 30% नहीं 100% होता। तो मतलब एक तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, प्लस एक जो सक्सेस स्टोरीज हैं। अच्छा, हम स्ट्रिक्ट को कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। यू आर राइट, वो स्ट्रिक्टनेस से ही शायद आती। लेकिन शुरू में लगता था कि यार आप इतना स्ट्रिक्ट हो लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो भी स्ट्रक्चर था, उनकी मैनेजमेंट थी, वो राइट कि यार हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लोग खुद इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो ये चीज़ है, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट की सक्सेस आप देख लें कि बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो इम्पैक्ट है, जो हम लेते हैं सक्सेस स्टोरीज, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है। मतलब अगर मैं आपका ट्रेनी हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन एवरी बैच, हमारा बैच 3 महीने का बैच होता है। वैसे हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने लगा है, उसकी एनरोलमेंट भी चल रही है, वो एंड में आपको उसको मैं बताऊँगा। तो हम लोग जो ट्रेनीज़ हैं उनसे वेरीफाई करती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी कि आपने कितने पैसे कमाए, अपनी बैंक स्टेटमेंट हमारे साथ शेयर करें। It's not only just numbers, those are verified numbers from Virgin University. तो हमारी वेबसाइट पे आप जाके देखें, एक कसूर का है लड़का, वो तकरीबन $4 लाख पड़े हुए वहाँ पे, पड़े हुए, और जो अमाउंट्स लिखी हुई है those are verified amounts. तो मतलब लोगों ने पाकिस्तानी रुपीज़ में 8-8, 10-10 करोड़ यंग बच्चों ने कमाए हुए हैं, जो आगे अपनी कंपनीज जिन्होंने बना ली हैं, वो और लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हमारी बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, वो भी उनसे कम नहीं है। तो टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे। सक्सेस स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा मैसिव हैं जो उसके, और सक्सेस स्टोरीज ही सेल होती हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के नंबर्स वेबसाइट देख के कम लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो अपने जब देखते हैं अपने इलाके में कि वहाँ का कोई बंदा इतने पैसे कमा के फ्रीलांसिंग के थ्रू कामयाब हुआ है, तो लोग इंडिविजुअल्स को फॉलो करना पसंद करते हैं। तो वो सक्सेस स्टोरीज हमारी ऐसी हैं जिनकी वजह से और लोग भी इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आए। बिल्कुल। और अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, 63.9 अंडर 35 ईयर ऑफ एज and 45% is going to hit the labor market. I think कि ये एक बहुत अच्छा source of revenue है अगर इसकी तरफ कोई आता है। वैसे आपकी बातों से this what I've inferred so far कि all those people who are waiting, I don't know why they are waiting, उनको dgskill.pk पे fill for जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब बैच जब ओपन हुआ है तो जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज आई थिंक देयर आर द लिमिटेड सीट्स, तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को आए, एनरोल करें। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो स्किल्स हैं वो आपके साथ जब रहते हैं तो उसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। वो एक जो ये जो जनरेशन जो बनना चाहती है ना अपना बी योर ओन बॉस, तो मेरे ख्याल से उसका सबसे बेस्ट वे यही होता है कि अपने आप को इतना स्किलफुल कर लें आप कि आप मार्केट के लिए फिट हो जाएं। और इंटरनेशनल मार्केट तो खैर आपने बहुत अच्छी बात की कि वाई द लोकल मार्केट्स ओनली, क्यों नहीं इंटरनेशनल मार्केट्स को आप जाके एक्सप्लोर करते हैं एंड स्टार्ट अर्निंग इन द डॉलर्स। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोई मैसेज देना चाहें यूथ को, और स्पेशली जो नया बैच आने वाला है dgskill.pk का, इसके हवाले से एट द एंड मैं यही कहूँगा, एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस पॉडकास्ट, इफ़ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ dgskills.pk, आप इस वेबसाइट पे जाएं, एनरोल करें। आवर नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग वेरी सून, और हमारा जो प्रोसेस है एनरोलमेंट का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है। और हमारा जो एक बैच होता है जिसमें 3 लाख एनरोलमेंट्स पर बैच हम लोग कर रहे हैं, वो कभी कभी 3 से 4 डेज के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो जस्ट गो देयर, एनरोल योरसेल्फ, आप जाके देखें कि आप व्हाट एरियाज इंटरेस्ट यू, और वहाँ पे आप जाएं। और जिस तरह हम लोग कहते हैं अपने ट्रेनीज़ को कि लर्न फ्रॉम होम एंड अर्न फ्रॉम होम, और वहाँ पे जाएं और आप बैठ के बिकम योर बॉस एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम योर होम्स। Thank you very much, Faisal. It was indeed a very insightful conversation. Viewers, आपने सुना फैसल को और dgskill.pk के बारे में सुना। If you're a young professional, aspiring entrepreneur, या फिर आप अपनी प्रोफेशन को चेंज करना चाहते हैं,
दिस इज़ द राइट टाइम। आपको डिजिटल स्किल्स सीखने पड़ेंगे और DigiSkill.P के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आपने सुना होगा। ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, आपके मेरे टैक्स के पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप अपने डिजिटल स्किल्स सीख रहे हैं, गवर्नमेंट से सीख रहे हैं, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं, और आप खुद कमाने लग जाएंगे एज अ फ्रीलांसर। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप ये फैसला करें कि आप DigiSkill.P को ज्वाइन कब कर रहे हैं। इस तरह के और बहुत से पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। टिल देन, हैव अ हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।